हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोगों का अकाउंट्स का बोर्ड एग्जाम है। आई एम होपिंग कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो पढ़ाई तो चलो आप लोग कर रहे हो अच्छे से, बट लिखना कैसे है, प्रेजेंटेशन हमें अच्छा कैसे करना है, वो भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। तो थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे बात करते हैं कि आपकी आंसर शीट सुंदर कैसे लगेगी अकाउंट्स की। ठीक है। सो देखो यार, अभी मैं आपको टॉपर्स की आंसर शीट भी दिखाऊंगी, बट उससे पहले कुछ जनरल पॉइंट्स पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन में, अकाउंट्स के एग्जाम में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारी एक्यूरेसी। भाई देखो, अकाउंटेंसी इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस। आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन यही चेक हो रही है। सो एक्यूरेसी, हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो अच्छी होनी चाहिए। और कैलकुलेशन अच्छा करने के लिए सिंपल चीज़ क्या है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या अमाउंट दिया है, क्या चीज़ें दी हैं, वो जब लिखो तो डबल चेक कर लेना क्वेश्चन पेपर से। और कैलकुलेशन सही हो उसके लिए खुला खुला लिखना। छोटा छोटा वर्किंग नोट तुम लोग बनाते हो जो तुम्हें खुद से समझ नहीं आता कि तुमने क्या लिखा है। 3 को 6 समझ बैठते हैं, पता ही नहीं चलता लिखते क्या है हम, है ना। तो खुला खुला लिखना कि मान लो आपने लिखा है सपोज 1 लाख। ठीक है। फिर इसके बाद सपोज अमाउंट है 55,600, तो इसी के नीचे लिखो। ठीक है। फिर सपोज अमाउंट है 230, तो वो इसके नीचे लिखो। ठीक है। तो डिजिट वाइज डिजिट नीचे नीचे लिखते जाओ। ठीक है। यू वंस टेंस हंड्रेड इस तरह से। तो आपका कैलकुलेशन यहीं के यहीं हो जाएगा, आपको साइड में फिर से लिख के कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा ऑर्डर में करोगे, सिंपल खुला खुला लिखोगे, तुम्हें समझ में आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगी, कैलकुलेशन सही होगी। ठीक है। पहली चीज तो ये है। दूसरी, अकाउंट्स में आपको ध्यान रखने होते हैं फॉर्मेट्स की। भाई चलो आंसर तो हम कर रहे हैं, फॉर्मेट भी बनाने हैं, और फॉर्मेट बनाने में टाइम भी लगता है। तो फॉर्मेट में देखो बनाने पड़ेंगे, चाहे वो जर्नल हो। अब याद रखना, अगर क्वेश्चन में एक एंट्री पूछी है बाय चांस कि डेथ का क्वेश्चन है, एक एंट्री होनी है P&L सस्पेंस टू पार्टनर कैपिटल, तो वो एंट्री भी आप जर्नल के प्रॉपर फॉर्मेट में ही करोगे। प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। ठीक है। हमें नरेशंस हर एंट्री में लिखनी है। अब नरेशन में तुम्हें पूरी लंबी चौड़ी लाइनें नहीं लिखनी है, बस क्या पॉइंट है उससे रिलेटेड आप 2-3 वर्ड में नरेशन लिख सकते हो। ठीक है। डेबिट क्रेडिट लगाना मत भूलना, जहां लेजर बनेगा डेबिट क्रेडिट। ठीक है। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट का क्वेश्चन आता है, तो उसमें प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। ठीक है। जो हमारा लोन अकाउंट होता है, या फिर हमारा एग्जीक्यूटर का अकाउंट होता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की एंट्री होती है, उसमें डेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। चाहे लोन अकाउंट हो, एग्जीक्यूटर अकाउंट हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हो, तो डेट्स आपको लिखनी है। डेट्स इंपॉर्टेंट है, या जिस भी क्वेश्चन में डेट्स गिवन है, राइट द डेट्स। ठीक है। तो नरेशन ध्यान रखना। डेबिट क्रेडिट हो गया, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया, फॉर्मेट क्या है, कंपैरेटिव कॉमन साइज का, कैश फ्लो का, वो सब चेक करो। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है हमारे जो एमसीक्यूज हैं। तो एमसीक्यूज में जो ऑप्शन है, सपोज किसी एमसीक्यू का आंसर ऑप्शन सी है, और उस ऑप्शन के अंदर सपोज लिखना है लोन अकाउंट, तो ये पूरा लिखना, पूरा ऑप्शन भी, और जो गिवन है उसके अंदर वो भी। ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ हमें फुल फॉर्म्स नहीं, कैपिटल को हम लोग कैप लिखते हैं, नहीं। गुडविल को GW लिखते हो, नहीं करना। जनरल रिजर्व को GR लिखेंगे, नहीं करना। पूरा लिखना है, प्रॉपर लिखना है। ठीक है। और जल्दी जल्दी लिखना है। देखो, अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है ना, एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारी तो अकाउंट्स में राइटिंग डॉक्टर वाली हो जाती है यार, तो कैसे करेंगे। तो देखो, आपकी राइटिंग पे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं वाले, ना राइटिंग के आपके मार्क्स कटने वाले हैं। तो ऐसा तो कोई गेम है नहीं। बट ऐसा लिखना, मुझे पता है अकाउंट्स में राइटिंग बेकार ही आती है, बट ऐसा लिख देना कि जो चेक कर रहा है उसको इजीली समझ में आ जाए, अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है। बहुत ज़्यादा सुनहरी आपकी अच्छी राइटिंग की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल लिखो, बस अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ठीक है। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए। ओके। ध्यान रखना, जो भी आपका फाइनल आंसर आए, कि 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जो लास्ट में फाइनल आंसर आ रहा है उसे बॉक्स में कर देना, जिससे वो हाईलाइट हो जाए पहले ही। क्योंकि जब चेकिंग होती है ना, एक ही टीचर के पास बहुत सारी शीट्स होती हैं चेकिंग के लिए, तो वो सबसे पहले आपके आंसर का फाइनल क्या आंसर आया ना वो देखेंगे। आंसर की में से वो अपने फाइनल आंसर को ढूंढेंगे, वो अगर सही है तो आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे, कि उसका प्रोसेस फिर आपने सही किया ही होगा ऑफ कोर्स। तो फाइनल आंसर को बॉक्स में कर देना, जिससे टीचर को चेकिंग के टाइम पे सिंपली आपका आंसर बहुत इजीली मिल जाए। ठीक है। ध्यान रखना, आप हर एक क्वेश्चन एक फ्रेश पेज से कर रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका पेज आधा खाली है तो उसको छोड़ दो, नहीं। लास्ट में अगर सपोज ये पेज है, लास्ट में 2-3 ही लाइन बची हैं, तो इनको छोड़ो, नेक्स्ट पेज से फ्रेशली स्टार्ट करो। कंजूसी मत करना वहां पे, इजीली खुला खुला लिखो, स्पेस आपके पास भरपूर है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको ध्यान क्या रखना है
कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस क्या होने चाहिए। तो देखो, क्वेश्चन आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में करना ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। आप जिस भी पार्ट से कंफर्टेबल हो, पार्ट ए या पार्ट बी, आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। पहले कोशिश ये करना कि पहले बड़े क्वेश्चंस निपटा दो, एमसीक्यूज लास्ट में करना। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको नहीं पता आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है, तो तुम्हें जो क्वेश्चन समझ में आए वो पहले कर लेना। जिसमें कॉन्फिडेंस फील हो वो कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। बट क्वेश्चन नंबर तरीके से क्लियरली लिखना। बेसिकली आपको थोड़ा खुला खुला लिखना है, क्लियरली लिखना है कि इजीली टीचर को समझ में आ जाए। चेकिंग तो उन्हें करनी है, बट अगर आप इजी अच्छा लिखोगे, थोड़ा स्पेस दे के लिखोगे, हर एक आंसर के पास 2-3 लाइन का गैप छोड़ दोगे, तो वो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। वर्किंग नोट बनाओ यार, जहां रिक्वायर्ड है। देखो, कुछ क्वेश्चन में तो वर्किंग नोट बोला होता है कि शो द वर्किंग क्लियरली, तो वहां पे वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। बट कुछ क्वेश्चन में आप अपने पर्पस के लिए, कैलकुलेशंस के लिए वर्किंग बना रहे हो, तो उसके मार्क्स नहीं होते। तो उसमें आप किसी भी तरह से चीजें कर सकते हो, बट वर्किंग बनाओगे तो बेटर है, ठीक है। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं अकाउंट्स में। ओके, चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट ईयर जो टॉपर की आंसर शीट है उसने किस तरह से प्रेजेंट किया, वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक। भाई, टॉपर की आंसर शीट है लास्ट ईयर की। इसमें अगर आप देखो तो सब कुछ बहुत क्लियरली लिखा है। ये हमारे एमसीक्यूज हैं, तो देखो उसने सबसे सही से लिखा है एकदम क्वेश्चन नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर में कौन सा ऑप्शन और उसके आगे क्या आंसर है वो भी लिखा है तरीके से। इसी तरह से देखो, कुछ क्वेश्चंस में अब चॉइस होती है ना, एमसीक्यूज में चॉइस आती है। तो आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, देखो उसमें क्लियरली लिखा है फर्स्ट ऑप्शन वो उसने किया है, जिसका आंसर ऑप्शन सी है, और उसके अंडर क्या लिखा है वो भी लिखा है। तो आप ऑप्शन में से कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हो, फर्स्ट या सेकंड, वो मेंशन किया है, जिससे चेकिंग में इजी रहे और कंफ्यूजन ना हो, है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में उसने सेकंड वाला और के नीचे वाला किया है, तो वो भी मेंशन किया है कौन सा ऑप्शन है और उसके आगे आगे कौन सा आंसर निकला है, ठीक है। तो प्रॉपरली सब तरीके से किया है, ठीक है। ये एमसीक्यूज हो गए सारे। ओके, इसके बाद देखो जर्नल एंट्रीज हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशंस की। तो प्रॉपर फॉर्मेट है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। और क्लियरली लिखा है, देखो पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, फुल फॉर्म यूज करिए, नरेशंस लिखी हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पूरा लिखा है। देखो चमन कैपिटल कैपिटल कैपिटल, कैप नहीं लिखना। और देखो सीक्वेंस में किया है 60,000, उसी के नीचे 40,000, उसी के नीचे 20,000। तो ये यहीं के यहीं कैलकुलेट इजीली हो जाएगा। आपको इसको अलग से लिख के कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आपने एक के नीचे एक लिखा है ना। तो इस तरह से देखो बिल्कुल सही से एंट्रीज बनी है, नरेशंस लिखा है, क्लियरली लिखा है, साफ सुथरा दिख रहा है ना। इसके बाद देखो ये भी नरेशंस ही है, एंट्रीज है, वर्किंग बनाई है यहाँ पे देखो, ये वर्किंग है प्रॉपरली कि इजी रहे चेकिंग में, राइट। इसके साथ साथ चलो ये तो जर्नल है, फुल फॉर्म ही लिखी है। देखो डिबेंचर्स को डेब नहीं लिखना, पूरा लिखना है। ओके, अमाउंट के नीचे अमाउंट लिखा है, कैलकुलेशन जल्दी होगी, ठीक है। ओके, देन देखो गुडविल का क्वेश्चन है, तो गुडविल के क्वेश्चन में चाहे वो 3 नंबर का हो चाहे 4 नंबर का हो, जो फॉर्मूले अप्लाई होंगे वो फॉर्मूले आपको लिखना है। सुपर प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है, फिर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला, तो फॉर्मेट पूरा अच्छे से करा है, फॉर्मूले लिखे हैं, रुपीज लगाया है, जहाँ पे यूनिट लगनी है यूनिट लगाई है, ठीक है। सो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद देखो कैपिटल अकाउंट, सो डेबिट भी है, क्रेडिट भी है, और सारी चीजें लिखी हैं तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपको देख के चलनी है। इसके बाद देखो बैलेंस शीट का क्वेश्चन है, तो बैलेंस शीट में लिखा है कि किसकी बैलेंस शीट है, आर आर लिमिटेड, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट एज एट। तो ये भी ध्यान रखना कि जिसका आप बेसिकली स्टेटमेंट बना रहे हो, जर्नल बना रहे हो, उस कंपनी का नेम भी मेंशन करो। प्रॉपर फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, है ना, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, राइट। ओके, सो चलो ये सब तुम्हारी एंट्रीज हैं, ठीक है। नरेशंस के साथ सब कुछ है, देखो नरेशन भी कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं लिखी है, सिंपल लिखा है, एप्लीकेशन रिसीव्ड, डिबेंचर्स वर अलॉटेड, ठीक है। और क्या है हमारे पास, देखो वर्मा टुक टाइपराइटर, इसको आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, इतना टाइम नहीं है तो आपको जल्दी जल्दी करना है, नरेशंस के साथ करना है, ठीक है। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट आ गया, प्रॉपर फॉर्मेट, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, राइट, ठीक है। ये सब हमारा है। इसका देखो पार्ट बी स्टार्ट हुआ है, तो ऊपर प्रॉपर हेडिंग डलेगी पार्ट बी, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, लास्ट से भी कर सकते हो, स्टार्टिंग से भी कर सकते हो, बट एक पार्ट एक ही जगह पे करना, ठीक है। तो फिर इसमें ऑप्शंस, उसके आगे क्या गिवन है वो भी लिखा है, ठीक है। हेड सब हेड का क्वेश्चन तरीके से, राइट। इसके बाद देखो रेशो का क्वेश्चन है, तो फॉर्मूले लगेंगे, तो पूरा लिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर कॉस्ट निकालने के लिए प्रॉपर पूरा फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद अमाउंट डाले हैं,
ठीक है। जीपी रेशो तो परसेंटेज में निकलता है, जीपी रेशो वो परसेंटेज डालो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो टाइम्स में निकलती है, तो आपको टाइम्स वहां पे लिखना है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। कॉमन साइज का देखो प्रॉपर फॉर्मेट है। ठीक। इसके बाद कैश फ्लो अगर हम देखें, तो कैश फ्लो भी तरीके से किया है, ऊपर देखो लिखा भी है, निशांत लिमिटेड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एज एट 31 मार्च 2023। तो आपको चीजें लिखनी है जो जो गिवन है। ओके। वर्किंग नोट देखो, अब इसमें आपको एक चीज देखनी है कि जो कैश फ्लो का वर्किंग नोट है, तो उसमें वर्किंग है ना, उसके आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिल नहीं रहे। ठीक है, बट आपका आंसर इसी वर्किंग नोट से निकलेगा। तो उसमें कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया कि इधर पूरी टेबल बनाई हो पर्टिकुलर्स अमाउंट की, ऐसा नहीं किया। उसमें सिंपल अमाउंट डाले हैं, आंसर निकाला है, क्योंकि मार्क्स तो आपको वो स्टेटमेंट के मिल रहे हैं। इस वर्किंग से तो आपके आंसर निकलेंगे, इससे आपके आंसर निकालने में हेल्प होगी। तो यहाँ पे आप फॉर्मेट को थोड़ा स्किप मार सकते हो। ठीक है। ओके। तो ये इस तरह से हमारा चीजें बनेंगी। ठीक। इसके बाद देखो शेयर कैपिटल में तो बहुत बड़े बड़े टर्म्स हैं, क्या हमें पूरे लिखना है? बिल्कुल पूरा ही लिखना है आपको। इसमें भी तो लिखा है देखो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल तो फुल लिखना है आपको। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म आपको अवॉइड ही करनी है, ऑल्दो देखो अगर आपने मेजोरिटी चीजें फुल फॉर्म में लिखी हैं, कहीं आपने शॉर्ट फॉर्म लिख भी दिया बाय चांस, तो उसके मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। बट आपको मेजोरिटी जगह पे फुल फॉर्म ही लिखनी है। ठीक है। अगर आपके बाय चांस 100 मार्क्स बन रहे हैं और आपने शॉर्ट फॉर्म कहीं लिख दी, तो उस चीज पे ध्यान दिया जाएगा फिर। ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे देखो लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट में मैंने आपको बोला डेट इंपॉर्टेंट है, तो देखो डेट का कॉलम है प्रॉपर तरीके से। ठीक है। ओके। ये है एक चीज। इसके बाद हमारा ये तो चलो कैपिटल अकाउंट है। ठीक है। प्रॉपर नरेशन है, प्रॉपर फॉर्मूलेज हैं देखो, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है, कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला है। तो बिल्कुल तरीके से जहाँ फॉर्मूला रिक्वायर्ड है, जहाँ पे अमाउंट लिखना है, रुपीज लगाना है, तरीके से लिखा है, खुला खुला लिखा है। पहली बात ये समझो कि सब कुछ बहुत क्लियरली विजिबल है ना, आपको चिपका चिपका के नहीं लिखनी है चीजें। ओके। ठीक है। तो ये हमारा सब इसमें चीजें आ गई। ओके। ठीक है। देखो ये सब है, कॉमन साइज कंपैरेटिव। अब देखो यहाँ पे करंट रेशो निकालनी थी, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी लिखा। बाद में क्या किया है, सीएल सीए, तो वो शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो प्रॉपर फॉर्मूला लिख दिया ना, तो टीचर को पता है कि आपको पता है कि करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटी क्या है, फॉर्मूला क्या है। उसके बाद आप शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हो तो उसको एक्सेप्टेबल माना जा रहा है। बट आपको एक तरह से पहली बारी में तो फॉर्मूला सही लिखना है फुल फॉर्म के साथ। ठीक है। ओके। ये चीज हो गई। उसके बाद हमारा कैश फ्लो है, राइट। तो इसी तरह से आपको क्लियरली लिखना है कि क्लियरली सभी चीजें विजिबल हों। ठीक है। फुल फॉर्म्स लिखनी है, नरेशंस लिखनी है, डेट्स की इंपॉर्टेंस है, कटिंग कम ही करना। ऐसा मत करना कि मान लो आपने कोई अमाउंट लिखा है, सपोज 18,000, ठीक है, बट ये होना चाहिए था 17,000। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे कट कर देंगे गंदी तरीके से। ऐसे मत करना। 18,000 लिख दिया, कोई नहीं, एक लाइन डालो और नया अमाउंट सही लिख दो। ठीक है। गंदा नहीं करना यार, कई बार होता है 18,000 लिखा है तो उसको इधर ही कट करके ऐसे कुछ 7 बना के आ जाओगे, समझ ही नहीं आएगा भाई चेकिंग करते टाइम, तो आपके मार्क्स फिर डिडक्ट ही होंगे। ठीक है। तो ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कटिंग कम से कम करने की कोशिश करना। अब अगर कटिंग हो भी रही है तो कोई नहीं यार, अकाउंट्स का पेपर होता है, बट अवॉइड करना कि ज्यादा कटिंग ना हो और आप अच्छे से पेपर कर लो। ठीक है। सो ये इसी तरह से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करना है। ओके। सो इस वीडियो से आई एम होपिंग कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू सो मच।